तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 703 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी भाई, जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पपाय मंडल, अमंगस, सूर्यांश लोधी, सुमित कुमार, आसिफ खान, अलिक जी एंड सुधांशु नायक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीज्वाइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन की बात सुनने के बाद मुझसे कहता है कि इसका मतलब तो सभी के सभी कल्टिवेटर्स जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो सेंट स्टेज से आगे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर गोल्डन ड्रैगन उससे कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, ऐसा होना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब कभी भी उनमें से एक गिरेगा तभी दूसरा राइज कर पाएगा। डाउ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए अपने आप को कल्टीवेट करती है। वो कल्टीवेट करते हुए उस ऊंचाई तक पहुंच पाए जहां जाकर के वो दुनिया के नेचर को अपनी खुली आंखों से देख सकें। ज्यादातर उन सभी लोगों के कल्टीवेटिंग मेथड्स उन्हीं 10 सोविरियंस के पाथ के अंदर आते हैं। उनका फ्यूचर भी उन्हीं की मुट्ठी में आकर के पिस जाता है। अगर कोई उनसे बाहर अपना खुद का एक नया पाथ बनाए तो उसे खुद में एक नया सोविरियन बनने का राइट मिल जाता है। लेकिन हेवेंस की खुद के विल है, इसलिए जब एक राइज करता है तो एक को फॉल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एक के उठने के लिए दूसरे को तो गिरना ही पड़ता है। पैट्रियर्क ब्लड डीमन को लगता था कि उसका बनाया हुआ ब्लड पाथ बाकी के 10 सोविरियंस के पाथों से अलग है, जिससे उसे लगता था कि अब उसे 10वें सोविरियन का थ्रोन मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे गलती हो गई, क्योंकि उसका बनाया हुआ वो ब्लड पाथ भी 9 सेनेटरीज के ही पाथ के अंदर आता था। तो उसे आगे बढ़ने से बांध दिया गया और वो हमेशा अपनी जिंदगी भर सेंटर स्टेज पर ही रहा। हाँ, भले ही उसका ब्लडी बेबी काफी ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन वो सिर्फ एक स्किल ही था। उसकी कल्टीवेशन तो कभी सोविरियंस के उन हायर पावर्स तक नहीं पहुंच पाए जिनके के वो मजा लेते हैं। सब सुनजूफन भी अपने मन में कहता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर क्यों अब तक कोई नया सोविरियन नहीं बन पाया। भले ही वो 10 सोविरियंस मौजूद ना भी हो, तब भी उनके सोविरियन पद के ऊपर बैठने से पहले उनके उस पाथ को पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना होगा, ताकि वो उनके उस साम्राज्य का मुखिया बन सके। इस योग्यतापूर्ण दुनिया के अंदर शायद ही किसी के पास में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी। सोविरियन स्टेज तक पहुंचने का रास्ता वाकई में बेहद ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इधर जूफेन को इस सब बातों में इतने ज्यादा सोचता हुआ देख करके गोल्डन ड्रैगन भी हंसते हुए से कहता है कि बच्चे, तुम्हें लगता है कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम फिर से गलत हो। हम 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट और 10 सोविरियंस और उनकी वो सोविरियन स्टेज, वो सब कुछ अतीत में है। हम सभी को तो वास्तव में जिस बात की परवाह है वो ये है कि सोविरियन स्टेज के दौर में भी हम सभी लोग इस दुनिया के लिए खिलौने के अलावा और कुछ भी नहीं थे। इस दुनिया पर डोमिनेंस के लिए हम लोग निरंतर खतरे में हैं। मायने में तो हम लोग इस दुनिया के ऊपर हावी होने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। हेवेंस तक पहुंचने के वो 10 मार्ग भले ही देखने में अटल लगे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से खतरे से खाली नहीं है, कि उन्हें भी एक दूसरे से रिप्लेस हो जाने का रिस्क रहता है। इसलिए हम लोग और हायर स्टेज तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहा करते थे। इसे उन ग्रेट इवेंट्स की अगली सीरीज का जन्म हुआ, और इसी में तुम्हारी फेथ, तुम्हारा भविष्य भी शामिल है। ह्यूमैनिटी अंतर्दृष्टि इंसाइट के ऊपर फोकस्ड है, और अपने आप को एडवांस करने के लिए उन्हें स्टेजेस से गुजरना होता है, जबकि सीक्रेट बीस्ट पावर्स पर निर्भर होते हैं। इसलिए उन्हें एडवांस करने के लिए अधिक पावर्स को एकत्रित करना पड़ता है, और यही बात इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की जड़ बन गई। सभी ह्यूमंस अपने आप को एडवांस करने के लिए रास्ते ढूंढने लगे, लेकिन इसमें लगभग कोई भी सफल नहीं हुआ। 2 सोविरियंस और एक सीक्रेट बीस्ट के पास में अपने खुद के अलग ही आइडियाज थे। अगर वो ना होता तो सनरिंग थंडर फूनिक्स को भी हेवनली सोविरियन के उन कपटी प्रहारों से ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। जूफेन भी हैरान होते हुए गोल्डन ड्रैगन से पूछता है कि क्या हेवनली सोविरियन ने सनरिंग थंडर को जख्मी कर दिया। गोल्डन ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल। मैं क्या लगता है कि आखिर ये गोल्डन आइज और पर्पल लाइटनिंग अस्तित्व में कैसे आई। इन तीनों ने हेवनली सोविरियन के स्टेज से पार निकलने के लिए अपना अपना अलग रास्ता अपनाया। हेवनली सोविरियन स्टेज को डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की मदद से हासिल करना चाहता था, जो कि हर चीज को अपने अंदर समाहित कर सकती है। पूरी दुनिया को वश में करके वो उसका सुप्रीम रूलर बनना चाहता है। जबकि 9 सेनेटरी सोविरियन को पता चला कि सभी चीजों का सोर्स एक ही है। इस दुनिया की दाव, इस दुनिया की शक्ति को प्राप्त करके आप इस दुनिया के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर एक ने राज किया। हेवनली सोविरियन की ये बात सुन जूफेन भी अपने मन में कहता है कि यही बुक ऑफ एस्पर की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का सोर्स होना चाहिए। शर्म की बात है कि 9 सेनेटरी सोविरियन को इस चीज को ट्रेन करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि वो गायब हो गए थे। अचानक ही वो इस पूरे ब्रह्मांड से लापता हो गए। गोल्डन ड्रैगन आगे बताते हुए कहता है कि और रही बात
कुनपेंग की। कहते ही वो गुस्से में धार लगाते हुए कहते हैं कि वो कमीना वास्तव में हम चारों ग्रेट सीक्रेट बीस्टों की पावर को चुराना चाहता था, ताकि वो इस चीज की मदद से प्राइमोर्डियल केओस में वापस जा करके अपने आप को एडवांस कर ग्रेट सीक्रेट बीस्टों के लेवल से भी हायर लेवल तक पहुंच जाए। तो सुनकर के ज़ूफेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों की पावर को कंबाइन करना। वो अपने उनमें कहता है कि तो उन 5 बीस्टों की पावर को एक साथ कंबाइन करना ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, क्योंकि कुनपेंग ने तो पहले ही एंशिएंट टाइम में ही इस चीज की कल्पना कर ली थी, जिसका के परिणाम 5 सीक्रेट बीस्टों की शक्तियों से भी परे होगा। इतना ही नहीं, वो पावर एक ऐसी हद तक शक्तिशाली होगी जो कि एक अलग ही रियल्म की होगी। गोल्डन ड्रैगन आगे कहता है कि जब से 10 सोवेरियंस सामने अपेयर हुए हैं तो हम लोग ह्यूमैनिटी को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमंस कपटी होते हैं, उन फ्रैंक स्पिरिचुअल बीस्टों की तरह नहीं। इसलिए हम लोगों ने उन 10 सोवेरियंस से कांटेक्ट करने के लिए अपने सबसे चालाक और कमीने सीक्रेट बीस्ट कुनपेंग को चुना। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम लोगों के बीच के झगड़े को बीच बचाव कराने वाला वो कमीना कुनपेंग ह्यूमंस के ट्विस्टेड दिमाग और चालाकी से भ्रष्ट हो चुका था। इसलिए इस चीज का टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई में 5 सीक्रेट बीस्टों की पावर को कंबाइन किया जा सकता है, उस वर्ल्ड क्रशिंग अरे को बनाया जिसे कि सिर्फ हम 5 सीक्रेट बीस्ट ही इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे पास ये झूठ बोल करके आया कि ये चीज उन 10 सोवेरियंस का सामना करने के लिए है। जिस दिन उस अरे का इस्तेमाल किया गया तो फिर चाहे वो 5 पावर्स कितनी भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, तब उनके एक साथ एकजुट होने का कोई संकेत नहीं मिला। डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसने ये फिगर आउट किया कि क्योंकि ये पावर्स अभी भी हम लोगों के अंदर हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से फ्यूज नहीं हो पा रही हैं। इसलिए उसने इस चीज को करने के लिए इसमें हेवनली सोवेरियन की मदद ली। इस योजना में उन लोगों का पहला शिकार सनरिंग थंडर फूनिक्स निकला। तो अब इधर गोल्डन ड्रैगन के मुंह से ये सुनने के बाद में कि पहले ही सनरिंग थंडर फूनिक्स के साथ में क्या कुछ हो चुका है, जानकर के ज़ूफेन यंग संग के बारे में घबराते हुए कहता है कि इसका मतलब तो यंग संग जी बहुत ही ज्यादा भयानक डेंजर में है। कुनपेंग कहता है कि चिंता मत करो, अभी वो ओल्ड कोट उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छुएगा, क्योंकि वो बच्चा अभी भी स्टिल ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी पावर फुल्ली तरीके से ग्रो नहीं की है। इसलिए इस दुनिया की पावर अभी भी बैलेंस्ड में है, क्योंकि एक नन्हा सा क्लेन उसके उस भूख के ऊपर जरा भी असर नहीं डालेगा। इसलिए उसकी प्लानिंग के लिए अभी काफी ज्यादा जल्दी है। इसके अलावा उसे अभी तक इस चीज को हासिल करने का सही तरीका नहीं मिला है। ज़ूफेन अभी भी थोड़ा हेजिटेट करते अपने मन में कहता है कि लेकिन जी को उस कमीने ओल्ड कोड कुनपेंग के पास में इस समय रखना, उसे किसी भी पल पूरी तरीके से निकल सकता है। गोल्डन ड्रैगन ज़ूफेन से आगे कहता है कि स्पेशली तौर पे तो क्योंकि उसे तुम्हें लेकर के काफी अच्छी पिक्चर है, उसने क्योंकि तुमसे हम सभी लोगों को ढूंढ कर और इस दुनिया से निकलने के लिए मदद मांगी है, इसलिए वो अभी फिलहाल वैसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका उद्देश्य यहाँ पे क्योंकि शांति स्थापित करना है, इसलिए हम सभी का अब सिर्फ एक ही कॉमन दुश्मन है। ज़ूफेन कहता है कि हाँ, और वो है हेवनली सोवेरियन। ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने हेवनली सोवेरियन के साथ में अपनी अलायंस बनाई तो उसकी वो जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हेवनली सोवेरियन के एम्बिशंस उससे कहीं गुना ज्यादा बड़े थे, इसलिए जब उसने सनरिंग थंडर फूनिक्स की बजर्ग पर्पल लाइटनिंग को चुरा लिया तो तब वो अपनी बातों से पलट गया, क्योंकि हेवनली सोवेरियन एक बेहद ही ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है। वो हर किसी को अपने नीचे झुकाना चाहता है, यहाँ तक कि हम सीक्रेट बीस्टों को भी, लेकिन वो भी हमारी उन खतरनाक पावर्स से उतना ही डरता है। स्पेशली तौर पे तो सनरिंग थंडर की वो बजर्ग पर्पल लाइटनिंग। वो जानता है कि उसकी रॉ पावर के अंदर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो कि हम पांचों में सबसे ज्यादा भयानक है, इसलिए अगर वो उसकी पर्पल लाइटनिंग को खुद के लिए ले लेता है तो कोई भी उसकी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की पावर से नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने कुनपेंग के साथ में मिलकर के काम किया, लेकिन सिर्फ अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए। और जब उसका वो काम पूरा हो गया तो तब उसने अपने असली प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसके के अंदर हर एक जिंदा चीज शामिल थी। ज़ूफेन भी हैरान होते हुए उससे पूछता है कि और आखिर वो क्या चीज थी। ड्रैगन उससे कहता है कि डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड का इनेटर होने के बावजूद भी क्या तुम्हें उसकी असली पावर्स के बारे में नहीं पता है। सुनकर तो ज़ूफेन भी उसे हैरानी से घूरते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब एक नई दुनिया हो सकती है। ड्रैगन भी कहता है कि हाँ, एक नई दुनिया बनाना, पूरी तरीके से एक नई दुनिया बनाना, ऐसी दुनिया बनाना जो कि उसके सुप्रीम रूल के अंदर ही आगे बढ़ेगी। ये चीज निसंदेह इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है। उसकी आइज ऑफ द वॉइड में ही ये सब कुछ चीज समाहित है। हम सब उसकी आंखों के सामने महज सिर्फ एक भेड़ बकरी के अलावा और कुछ भी नहीं रहेंगे। और इससे भी ज्यादा वर्स्ट, इससे भी ज्यादा बुरा तो ये है कि वो अपने आप को एडवांस करने के लिए, अपनी सोवेरियन स्टेज से बियॉन्ड निकलने के लिए और एक ट्रू डोमिनेंस पाने के लिए वो इस पूरी दुनिया की पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा। चीजों में सीक्रेट बीस्टों का उसके खिलाफ जाना तो ऑब्वियस था ही, लेकिन इसके लिए बाकी के सभी सोवेरियंस भी उसका विरोध करेंगे। इसी वजह से 10 सोवेरियंस
ड्रैगन्स के बीच में एक ग्रेट वॉर छिड़ी। इस वॉर ने तब सभी को तबाह कर दिया, इससे वहाँ के निवासियों को भी एक भारी नुकसान हुआ। और उसमें हेवनली सोवेरियन भी भले ही कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, के पास में भी इस जंग की जीत की पूरी तरीके से गारंटी नहीं थी। इसलिए उसने भी अपनी उन अल्टीमेट शक्तियों को व्यर्थ ना जाने देने के लिए एक पावर इम्प्रिंटिंग स्टोन का इस्तेमाल किया और उसे रिल्म के पीछे छुपा दिया। बारे में पता लगते ही हम लोगों ने उसे चुराने और उसकी शक्तियों की कमजोरी का पता लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन जल्दी उसे हमारे इस प्लान के बारे में पता चल गया और फिर गुस्सा होकर के उसने हम चारों सीक्रेट बीस्टों का पीछा किया और अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने हमें कैद करने के लिए एक मोर्टल डोमेन को बनाया। सीधा कहें तो ये मोर्टल डोमेन उसके एसेंस से बनी हुई उसकी प्रिजन है और हम लोग उसके कैदी। वह हर दिन हमारे ऊपर बजर पर्पल लाइटनिंग से हमला करता रहा ताकि वो हमसे अपनी उस आर्ट को वापस ले सके, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि किलिन ने उसे पहले ही ले लिया है। इतना कहते हुए डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं।